Assalamu alaikum students, welcome back to my channel again. And today we will discuss about the termatode parasites that infect the humans. And in the previous lecture we discussed about the classes of the phylum Platyhelminthes, and today we will discuss about the parasites that belong to the termatode class of the phylum Platyhelminthes and infect the humans. So without any dilation, we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will discuss about the three termatode parasites that are harmful for the humans: Clonorhynchus sinensis, right? And second हम डिस्कस करेंगे इसका फेसियोला हेपेटिका, एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द सचेस्टोस्टॉम्स, ठीक है, इनको हम ब्लड फ्लूक्स भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोनोरिचस साइनेंसिस, ठीक है, जिसको हम चाइनीज़ लिवर फ्लूक भी कहते हैं. ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये ह्यूमंस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है. ह्यूमंस के अंदर ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, अपने एग्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है. और ये जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की बॉडी से एग्स जो है वो रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक है. यानी कि फीसिस के अंदर जो है वो एग्स इनके मौजूद होते हैं. ये फीसिस जब वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, यानी कि अक्सर ये कहा जाता है कि सीवरेज का पानी जो है उसको साफ़ पानी में शामिल कर दिया गया है. तो जब ये फीसिस ह्यूमन के जो है वो वाटर के अंदर शामिल हो जाएंगे तो वाटर के अंदर जो मौजूद स्नेल होगा, ठीक है, उसको ये इन्फेक्ट करेगा, ठीक है. और फिर स्नेल से जो है वो फ़िश इन्फेक्टेड होगी, ठीक है. और फ़िश जो है, फ़िश के जब इन्फेक्ट होगी तो जब फ़िश को ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो दोबारा से ये जो लाइफ साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल होता है. अब इसमें फ़र्दर क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसकी होती है एग स्टेज, यानी कि ह्यूमंस के अंदर ये पैरासाइट्स मौजूद थे. ह्यूमंस की बॉडी से ये पैरासाइट्स उनकी फीसिस के अंदर जो है वो रिलीज़ हुए, ठीक है. और जब ये फीसिस को वाटर के अंदर ऐड किया गया तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो वाटर था, ठीक है, उसके अंदर जो एग्स जब गए, ठीक है, तो एग्स से जो है वो लार्वा निकला, जिस लार्वे को हम कहते हैं मीरासीडियम, ठीक है. मीरासीडियम लार्वा निकल आया वाटर के अंदर एग्स से. अब ये जो मीरासीडियम लार्वा है, ठीक है, यानी कि ये स्नेल उस फ्रेश वाटर के अंदर जो स्नेल है उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, उसको इन्फेक्ट करेगा और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है. ये मीरासीडियम लार्वा अब स्नेल की बॉडी के अंदर जा चुका है. अब ये जो मीरासीडियम लार्वा है, जब ये जो है वो स्नेल्स की बॉडी के अंदर चला जाएगा तो जाके ये फर्दर डेवलप होगा ये लार्वा, और स्पोरोसिस्ट में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है. स्पोरोसिस्ट में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेवलप होने के बाद. अब ये जो स्पोरोसिस्ट होगा ये मज़ीद लार्वा जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम रेडियाई जो है वो कहते हैं, ठीक है, रेडियाई लार्वा कहते हैं. अब ये रेडियाई लार्वा जो है ये फर्दर जो है वो डेवलप होगा और सरकारिया जो लार्वा है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. अब ये जो सरकारिया लार्वा है अब ये स्नेल्स की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है. ये उनकी बॉडी को लीव कर देगा. उनकी बॉडी से बाहर निकल के ये फ़िशेस को इन्फेक्ट करेगा और फ़िशेस की बॉडी के अंदर जो है वो चला जाएगा. जब ये फ़िशेस की बॉडी के अंदर चला जाएगा तो फ़िशेस जो होती हैं उनके टिश्यूज़ से ये अपने इर्द गिर्द एक इंसिस्ट क्रिएट कर लेगा, एक सिस्ट बना लेगा और उसके अंदर अपने आप को इनक्लोज्ड कर देगा. तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ द इंसिस्टेड सरकारिया, ठीक है, कि ये इंसिस्टेड है क्योंकि उसने अपने आप को इंसिस्ट कर लिया है. जब ये अपने आप को उस सिस्ट के अंदर इनक्लोज्ड कर लेगा तो इसको हम मेटा सरकारिया जो है वो बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुका है. अब ये जो मेटा सरकारिया है, ठीक है, ये अब जो है वो क्या होगा कि अब ये ह्यूमंस के अंदर चला जाएगा, ठीक है. जब फ़िशेस के अंदर ये मेटा सरकारिया लार्वा मौजूद है, जब ह्यूमंस इन फ़िशेस को कंज्यूम करेंगे तो ये जो मेटा सरकारिया लार्वा है ये ह्यूमंस के अंदर चला जाएगा. ह्यूमंस के अंदर जाके ये लार्वा जो है वो एक सिस्ट होगा, यानी कि इसके इर्द गिर्द मौजूद जो सिस्ट होगा वो ब्रेकअप हो जाएगा और ये लार्वा फ्री फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. फिर ये लार्वा जो है वो उन ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है. एग्स की फॉर्मेशन होगी और ये एग्स जो हैं ह्यूमंस फीसिस के ज़रिए अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देंगे, ठीक है. आई विल रिपीट इट अगेन कि सबसे पहले ह्यूमंस की फीसिस के अंदर इनके एग्स मौजूद थे. जब वो एग्स, ठीक है, यानी कि एग्स मौजूद थे, जब वो एग्स वाटर के अंदर शामिल हुए तो उनमें से एक लार्वा निकला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मीरासीडियम, ठीक है. ये मीरासीडियम जो लार्वा था ये स्नेल के अंदर चला गया, ठीक है, इसने स्नेल को इन्फेक्ट कर दिया और स्नेल के अंदर जाके ये जो लार्वा है, ठीक है, मीरासीडियम, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पोरोसिस्ट के अंदर,
ठीक है। स्पोरोसिस्ट के अंदर जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब स्पोरोसिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये अनदर लार्वा फॉर्म में आएगा, दैट विल बी नाउन एज द रेडिएट, ठीक है। इस लार्वा फॉर्म में आएगा, फिर यहाँ से ये फर्दर डेवलप होगा और सरकारिया जो है सरकारिया लार्वा में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये जो सरकारिया लार्वा जब ये बन जाएगा तो ये स्नेल्स की बॉडी को लीव कर देगा, ठीक है, स्नेल की बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। फिर ये फिशेस को इन्फेक्ट करेगा, फिशेस के अंदर जाके, ठीक है, ये जो सरकारिया ये अपने आप को एक सिस्ट में क्लोज्ड कर लेगा। जब ये सिस्ट में क्लोज्ड कर लेगा तो इसको हम मेटा सरकारिया कहेंगे, क्योंकि अब ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुका है। ये जो मेटा सरकारिया है ये ह्यूमंस के अंदर जो है वो जाएगा, जब फिशेस को ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर जाएगा, उनके अंदर जाके ये एक्सिस्ट होगा, यानी कि इसका सिस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा और फिर ये जो है वो ह्यूमंस के अंदर फर्दर डेवलप होगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और एग्स की फॉर्मेशन करेगा और फिर ह्यूमंस के अंदर जो है ये एग्स फीसिस के ज़रिए रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो था वो लाइफ साइकिल था चाइनीज़ लीवर फ्लू का, ठीक है। अगर हम बात करें कि चाइनीज़ लीवर फ्लू की सिम्टम्स क्या होती हैं ह्यूमंस के अंदर, तो नोइज़िया, ठीक है, यानी कि स्टमक की जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि बदहज़मी हो जाती है, उसकी वजह से समटाइम्स वॉमिटिंग भी आती है, ये होती है नोइज़िया, ठीक है। नोइज़िया हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होती है और डायरिया होता है जिसमें लूज़ मोशंस जो हैं वो लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर इसको एट अ टाइम ट्रीट नहीं किया जाता तो बाइल डक्ट कैंसर ये कॉज कर सकता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर ये पैरासाइट इन्फेक्ट क्यों करता है, जब हम अनकुक्ड फिशेस जो है वो खाते हैं, यानी कि प्रॉपर कुक की हुई फिशेस जब हम यूज़ नहीं करते, अनकुक्ड फिशेस खाते हैं, तो तब जो है ये पैरासाइट ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डर्माटोड पैरासाइट, दैट इज़ द फेसियोला हिपैटिका, ठीक है, जिसको हम शीप लीवर फ्लूक भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो है वो दो होस्ट होते हैं, एक इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है जो कि ह्यूमंस होते हैं या फिर शीप होता है, और सेकंड इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, दैट इज़ द फ्रेश वाटर स्नेल, ठीक है। अब अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके अंदर एग्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बाइल डक्ट होती है, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस की हो शीप की, उसकी बाइल डक्ट के अंदर ये अपनी एग्स रिलीज़ करता है, ये पैरासाइट्स, ठीक है, ये अपने एग्स जो है वो रिलीज़ करता है बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है। और फिर बाइल डक्ट के अंदर एग्स रिलीज़ करता है और ये एग्स जो है वो इनके फीसिस के ज़रिए इनकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब ये जो फीसिस हैं जब ये वाटर के अंदर मिक्स होंगे तो इनके अंदर से जो इनके अंदर मौजूद एग्स होंगे, ठीक है, उनमें से लार्वा निकलेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, मीरासीडियम, ठीक है, मीरासीडियम लार्वा निकलेगा इनके अंदर से। अब ये मीरासीडियम स्नेल्स के अंदर जाके उनको इन्फेक्ट करेगा और स्नेल्स के अंदर जाके ये डेवलप होगा और डेवलप होकर स्पोरोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, स्पोरोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर स्पोरोसिस्ट जो होगा, ठीक है, ये जो है वो डेवलप होगा और अनदर लार्वा जो है वो उसमें ट्रांसफॉर्म होगा, दैट इज़ नाउन एज अ रेडिया, ठीक है, यानी कि रेडिए भी जो है इसको लार्वा रेडिए भी बोलते हैं, इसके अंदर होगा, ठीक है। फिर रेडिए लार्वा जो है वो आगे फर्दर सरकारिया जो है वो लार्वा उसमें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सरकारिया लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये जब ये लार्वा की फॉर्म बन जाएगी तो ये जो है वो स्नेल की जो बॉडी है उसको लीव कर देगा, स्नेल की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, स्नेल की बॉडी से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये, ठीक है, एक्वेटिक जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो उस वाटर के अंदर मौजूद एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनके ऊपर ये इंसिस्ट होगा। प्रीवियस साइकिल में हमने ये पढ़ा था कि ये फिशेस के अंदर इंसिस्ट होता है, उनके टिश्यूज़ को इस्तेमाल करके अपने गिर्द सिस्ट क्रिएट करता है, लेकिन ये जो पैरासाइट है इसके अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे उनके ऊपर ये जो सरकारिया लार्वा है ये अपने आप को इंसिस्टेड करेगा, अपने आप को सिस्ट में क्लोज करेगा, और जब सिस्ट में क्लोज करेगा तो इट विल बिकम्स द मेटा सरकारिया, ये मेटा सरकारिया जो है वो बन जाएगा। ये मेटा सरकारिया, ठीक है, जब ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, जाएगा, जब ये ह्यूमंस के अंदर जाएगा, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जाएगा तो ये जाके वहाँ पे एक्सिस्ट होगा, यानी कि अपने इर्द गिर्द मौजूद उसका जो सिस्ट था उसको ये रिमूव कर देगा और ये फ्री फॉर्म में आ जाएगा। ये जो एक्सिस्ट लार्वा होगा ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एक्सिस्ट होगा और उसके बाद माइग्रेट करके ये लीवर के पास चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेम जो है वो क्या है, शीप लीवर फ्लूक, यानी कि लीवर को इन्फेक्ट करने वाला फ्लूक, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन से माइग्रेट करके लीवर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब लीवर में जाके ये मैच्योर होगा,
ठीक है, मच्योर होगा, ठीक है, और अडल्ट जो है वो फ्लूक बनेगा, ठीक है, अडल्ट फ्लूक बनेगा। अडल्ट फ्लूक जो है फिर वो बाइल डक्ट्स के अंदर दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा और एग्स की फॉर्मेशन करेगा, और वो एग्स दोबारा से जो है वो फीसिस के ज़रिए इनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे और दोबारा से ये सारे का सारा लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ द शीप लीवर फ्लूक, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस किस तरह से ये डैमेज कॉज करता है, तो क्या होता है कि लाइफ स्टॉक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये शीप का भी जो है वो फ्लूक होता है, शीप को भी इन्फेक्ट करता है। तो आपको पता है कि शीप जो है वो इसका मीट जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो हम इनसे गेन करते हैं। तो जब शीप जो है वो डैमेज हो जाएगी तो जाहिर है कि ये प्रोडक्ट्स भी हमें अवेलेबल नहीं होंगी, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस तरह से फिर हमें इकोनॉमिक जो लॉस हैं, ठीक है, वो फेस करने पड़ेंगे, स्पेशली उन लोगों को जो कि इनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी जो है वो सर्वाइवल के लिए या अपने गुजर बसर के लिए इन पे डिपेंड करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, ठीक है, इवन के स्टेट लेवल पे भी होंगे अगर ये फैल जाता है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनके जो लीवर्स होते हैं, ठीक है, लीवर प्रॉब्लम्स कॉज करता है और सीवियर केसेस के अंदर ये लीवर को और ब्लैडर को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है, बाइल डक्ट को या लीवर को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड टर्माटोड पैरासाइट है वो हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड जो हमारे पास फ्लूक होता है, ठीक है, ठीक है, सेकिस्टोसोम्स, ठीक है, ये जो है वो हम थर्ड टर्माटोड पैरासाइट की बात करेंगे जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। ये ब्लड फ्लूक्स इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये ब्लड के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और मैच्योर होते हैं। जो स्नेल होता है इनके अंदर इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूमंस जो होते हैं इनके अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूमंस की स्किन के ज़रिए ये इनके अंदर पेनिट्रेट करते हैं और फिर पेनिट्रेट करके ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं क्योंकि इनका जो टारगेट होता है वो ब्लड स्ट्रीम ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इनके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। अगेन वही कि जो है वो एग्स मौजूद होंगे, ठीक है, एग्स जो है वो वाटर के अंदर, ठीक है, एग्स मौजूद होंगे, ठीक है, और एग्स जो है वो वाटर के अंदर हैच होंगे, उनमें से लार्वा निकलेगा, दैट विल बी द मीरासीडियम, ठीक है। ये जो मीरासीडियम लार्वा होगा ये स्नेल्स को इन्फेक्ट करेगा, उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और फिर स्नेल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और ये स्पोरोसिस्ट में जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। स्पोरोसिस्ट से ये फर्दर डेवलप होगा और सिरकारिया में जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि पीछे वाले हमने जो प्रीवियस 2 साइकिल्स को डिस्कस किया है पैरासाइट्स को, उनके अंदर क्या था कि स्पोरोसिस्ट डेवलप होकर रेडियल लार्वे में जो है वो ट्रांसफॉर्म होता था, लेकिन इसमें ये लार्वा स्टेज नहीं होती इस पैरासाइट के अंदर। तो इसके अंदर स्पोरोसिस्ट डायरेक्टली जो है वो डेवलप होकर सरकारिया लार्वा में ट्रांसफॉर्म होगा, और सरकारिया लार्वा जो है फिर ये इनकी बॉडी से बाहर लीव कर जाएगा, ठीक है, लीव द स्नेल की जो बॉडी होगी इसको छोड़ देगा, ठीक है, लीव कर देगा इससे, ठीक है, और फिर ये वाटर के अंदर जो है वो आ जाएगा, और वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर कंसीडर होगा, ठीक है। उस कंटेमिनेटेड वाटर को जिसके अंदर ये लार्वा मौजूद है, जब उसको ह्यूमंस जो है वो यूज़ करेंगे तो उनके अंदर जो है ये जो सरकारिया लार्वा है ये चला जाएगा, जाके जो है वो ह्यूमंस के अंदर ये ठीक है, यानी कि सेचिस्टोसोम्यूले जो लार्वा है इस फॉर्म के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ह्यूमंस के अंदर जाके, ठीक है। फिर जब ये इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो फिर ये माइग्रेट करके जो है वो लीवर के पास जाएगा, और लीवर और जो ब्लड वेजल्स होती हैं इंटेस्टाइन और ब्लैडर की, ठीक है, वहाँ पे ये चला जाएगा माइग्रेट करके, ठीक है, लीवर और जो इंटेस्टाइन और ब्लैडर की ब्लड वेजल्स होती हैं वहाँ तक ये माइग्रेट करके चला जाएगा। वहाँ पे जब ये चला जाएगा तो फिर इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ये एग्स को प्रोड्यूस करेगा, और एग्स प्रोड्यूस करने के बाद ये दोबारा से जो है ये वाटर के अंदर एग्स जो है वो मिक्स होंगे, ठीक है, और फिर दोबारा से ये जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये तीनों जो साइकिल्स हैं, शीप लीवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है, ठीक है, ये जो तीनों लाइफ साइकिल्स हैं इन तकरीबन सेम है, इनमें सिर्फ 1 या 2 जो लार्वा स्टेजेस हैं उनका डिफरेंस है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा सेम है, इजी है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, और बहुत ही इजी वे में जो है वो इसको मैंने आपको बता दिया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कनेक्टेड विद मी टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।